वेलकम टू सफलता एक्सप्रेस। आज हम लोग हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का कुछ क्वेश्चन कल कर चुके थे। आज फिर से आगे पढ़ते हैं। आप लोग जो सब ऑनलाइन आना चाहते हैं आ जाइए। ठीक, 7 बजे से रेगुलर चलता है बीपीएससी प्रीवियस ईयर। इसके बाद डिटेल सिलेबस भी आपका चलेगा। ठीक, तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत, इससे पहले हम लोग ऐतिहासिक काल पढ़ चुके थे और कल से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास स्टार्ट होगा। कल से मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास भी स्टार्ट होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट डे मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर चलेगा। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर में 1857 का क्रांति भी हम पढ़ा चुके हैं, किस भारत में किसान आंदोलन पढ़ा चुके हैं, तथा गांधी इरविन समझौता, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। ठीक, बहुत सारा मुद्दा होगा जिसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा। हम लोग कल कहाँ तक किए थे उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोग कल 62 नंबर तक कर लिए थे। कहाँ तक कर लिए थे? 62 नंबर तक कर लिए हैं। चलते हैं 63 नंबर पे। कहाँ चलेंगे? 63 नंबर पे। 62 नंबर का क्वेश्चन था, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था कब? आप लोग फटाफट से आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। अकबर ने बिहार और बंगाल को कब मुगल साम्राज्य में मिलाया था, आप लोग को बता दिए हैं। एक बार आंसर जरूर कर दीजिएगा कि कब इसको मिलाया था। ठीक है, इसको 1576 में मिलाया था। ये क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कल बता दिए थे। ठीक, कब मिलाया था? 1576 में मिलाया था। 1576 में बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने मिलाया था। अकबर का जन्म हमीदा बानो बेगम के गर्भ से हुआ था। इसकी माता के नाम थी। एक ऐसा ही था कि राजपूत घराना में इसका जन्म हुआ था। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, 60 पढ़ लिए थे। 61 में कह रहा है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो 1600 ईस्वी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आया था। उस समय कौन शासक था? मुगल शासक अकबर थे। कौन थे? अकबर। तो चलते हैं, ये सब क्वेश्चन कल देख चुके हैं। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आईने अकबरी तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो आईने अकबरी को अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नया क्वेश्चन पे। नया क्वेश्चन क्या कर रहा है, एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? एतमा उद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? आप लोगों के पास 10 सेकंड का समय दिया जा रहा है। कमेंट में फटाफट से आंसर करिए, हम आपके कमेंट के पास है। ठीक है, फटाफट से आंसर करिए। एतमा उद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां या शाहजहां? ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। फटाफट से आंसर करिए। समय जितना कम लीजिएगा उतना आपको फायदा होगा। इतना उद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनवाया था। बहुत अच्छा, 2-3 लड़का का आंसर आया नूरजहां, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? बंटाई शब्द का अर्थ क्या था? कि धार्मिक कर था, लगान निर्धारण करने का एक तरीका था, धन कर था या संपत्ति कर था। बंटाई शब्द आपको कल भी अंदाज क्वेश्चन हम बता चुके हैं। तो बंटाई कर का मतलब क्या था? बंटाई कर का मतलब क्या था? फटाफट से आंसर बताइए। बहुत अच्छा, लगान निर्धारण करने का एक तरीका था। क्या था? लगान निर्धारण करने का एक तरीका था, जिसे बंटाई कर कहा जाता था। इसे बंटाई कर कहा जाता था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था? यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा मुगल शासक चित्रकारी के लिए कारखाना बनाया था, कौन सा मुगल शासक चित्रकारी के लिए कारखाना का निर्माण किया था, उसका नाम था हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। क्या नाम था? हुमायूं। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? फटाफट से आंसर करिए। आप लोगों का कमेंट को भी हम बहुत ज्यादा फ्लो कर रहे हैं, इसलिए। 68 में कह रहा है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? दस्तान ए अमीर हमजा, या अबू समद थे, मंसूर था, मीर सैयद अली थे, अबुल हसन थे? फटाफट से आंसर करिए। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। ठीक, आंसर क्वेश्चन आप समझ गए होंगे।
ठीक। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? अबू समद के द्वारा, मंसूर के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा या अबुल फजल के द्वारा? तो हम आप लोगों को बता देते हैं, एक चीज याद रखिएगा कि 15 लगभग अकबर के शासनकाल में ही मतलब इसका जो है चित्रांकन किया गया था। ठीक है, इसका चित्रांकन नवाज खां, शाह नवाज खां के अनुसार तैयार किया गया था। लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली थे और बाद में अबू समद की देखरेख में प्राय 50 चित्रकारों ने इसे तैयार किया था। इसमें बहुत सारा चित्रकारी ने भाग लिया था, इसलिए इसका आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा अकबर के समय में चित्रकारी ने भाग लिया था दस्तान ए अमीर हमजा को बनाने के लिए। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोप का जो चित्रकारी था, यूरोप का जो चित्रकारी था, यूरोप का जो चित्रकारी था उसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? यूरोप का जो चित्रकारी था उसका प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। किसका दरबार में? अकबर के दरबार में हुआ था। डिटेल सिलेबस में आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक, नेक्स्ट क्लास में ध्यान देखिएगा। किसके कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ था? तो अकबर के दरबार में हुआ था। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। कह रहा है दसवंत और बसावन किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? आपका क्वेश्चन जो कह रहा है दसवंत और बसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? फटाफट से आंसर करिए कमेंट में, किसका राज दरबारी था? किसका राज दरबारी था? क्या वो अकबर का था, जहांगीर का था, शाहजहां का था, औरंगजेब का था? फटाफट से 2-3 लड़का का आंसर आया है, बहुत अच्छा। अकबर का दरबारी कवि था, राज दरबारी था। दसवंत और बसावन किसका था? अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पे पहुंच गया था? क्वेश्चन बार बार पूछता है कि मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष पर पहुंच गया था? तो क्या वो जहांगीर के नेतृत्व में, क्या वो हुमायूं के नेतृत्व में, क्या वो शाहजहां के नेतृत्व में, क्या वो अकबर के नेतृत्व में, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक? फटाफट से आंसर करिए आप लोग। किसके मतलब दरबार में नेतृत्व में शीर्ष बिंदु पे पहुंच गया था? उसका नाम क्या था? तो जहांगीर। क्या नाम था? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो था बहुत ऊपर की ओर चढ़ गया था, बहुत शीर्ष पे चढ़ गया था। इसलिए मुगल काल का चित्रकला का जनक भी जहांगीर को ही कहा जाता है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है जब्त प्रणाली। जब्त प्रणाली किसकी उपस्थिति? जब्त प्रणाली होगा, जब्त प्रणाली। जब्त प्रणाली किसकी उपस्थिति? गयासुद्दीन तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह, अकबर। ठीक, शेरशाह के बारे में बताए थे, जीटी रोड का निर्माण यही किया था, ग्रैंड ट्रंक रोड। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था, आगरा शहर को बसाया था। गयासुद्दीन तुगलक के बारे में आप लोगों को बताए थे कल, अकबर। ठीक है, जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? फटाफट से कमेंट करिए और आंसर करिए। जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लाया गया था? तो जब्ती क्या था? एक भू राजस्व कर था, एक भू राजस्व कर था। ठीक है, एक भू राजस्व कर था जो अकबर के द्वारा लगाया गया था। जब्ती प्रणाली किसके द्वारा लगाया गया था? अकबर के द्वारा लगाया गया था। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यह कथन किसका है कि यह पीछे कर दिया जाए? ठीक है, ठीक है, फटाफट से इसको देख लीजिए। जब्ती प्रणाली को, जब्ती प्रणाली को फटाफट से देख लीजिए। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। कह रहा है यह कथन किसका है कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने कितना साल तक काम किया? 40 वर्ष तक काम किया। कितना वर्ष तक? 40 साल तक काम किया। तो किसका कथन है? ये विलियम फिंच का कथन है। विलियम फिंच ही बताए थे अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में लगभग 50,000 से 20,000 लोगों ने 40 वर्षों तक कार्य किया था। कितना वर्षों तक? 40 वर्षों तक कार्य किया था। ठीक है, क्या हो जाएगा?
विलियम फिंच। क्या आ जाएगा? विलियम फिंच। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? सुल्तान शमसुद्दीन शाह को, सुल्तान कुतुबुद्दीन को, सुल्तान सिकंदर को, सुल्तान जैनुल आबदीन को? तो कश्मीर का अकबर जो कहते हैं सुल्तान जैनुल आबदीन को कहते हैं। इसको बोलते हैं सुल्तान जैनुल आबदीन को बोलते हैं कश्मीर का अकबर। चलते अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की थी? दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की थी? फटाफट से बताइएगा, दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत किसने की थी? फटाफट से। क्या अकबर थे, क्या जहांगीर थे, क्या शाहजहां थे, क्या औरंगजेब थे? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? फटाफट से आंसर करिए। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? दो अस्पा का मतलब होता था, जो मतलब उसका सेना होता था, उसमें 2 गुना घोड़ा रखा जाता था। कितना गुना? 2 गुना घोड़ा रखा जाता था। उसके बाद सिंह अस्पा, दो अस्पा और सिंह अस्पा का मतलब होता है कि उसमें 3 गुना घोड़ा रखा जाता था। तो किसके द्वारा लगाया गया था? किसके द्वारा लगाया गया था? फटाफट से आंसर करिए। अकबर के द्वारा, जहांगीर के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, शाहजहां के द्वारा, किसके द्वारा? फटाफट से आंसर करिए। इस जहांगीर के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। दो अस्पा का मतलब होता है 2 गुना घोड़ा, ठीक है, जो मतलब अपने सैनिक में रखा जाता था। और सिंह अस्पा का मतलब होता है 3 गुना घोड़ा, जिस किसके काल में लगाया गया था? जहांगीर के काल में। अगला क्वेश्चन कह रहा है ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या था? कह रहा ईरान के शाह और मुगल शासक के बीच में जो झगड़ा का क्या कारण था? दोनों के बीच जो झगड़ा हो रहा था, उसका कारण क्या था? उसका कारण क्या था? क्या वो काबुल के लिए झगड़ा हो रहा था? क्या वो कंधार के लिए? क्या वो कुंतुज के लिए? क्या वो गजनी के लिए? तो दोनों में जो झगड़ा था, इसका मुख्य कारण था कंधार। इसका मुख्य कारण क्या था? कंधार। कंधार को लेके आपस में दोनों झगड़ते रहते थे। कंधार को लेके आपस में दोनों झगड़ते रहते थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करा? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, नूरजहां ने, जहांगीर ने, या शाहजहां ने? दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? फटाफट से आंसर करिए। किसने करवाया दिल्ली में लाल किला का निर्माण? तो शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? क्या B.A. स्मिथ था, J.N. सरकार थे, A.L. श्रीवास्तव थे? उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक? तो ये बात जो बताया था शाहजहां के शासन काल को मुगल काल का स्वर्ण युग, ये किसने बताया था? A.L. श्रीवास्तव ने बताए थे। किसने बताए थे? A.L. श्रीवास्तव ने बताए थे। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का क्या अर्थ होता था? जिहाद का क्या अर्थ होता था? क्वेश्चन आपको, औरंगजेब ने चलाया था, औरंगजेब जो ने चलाया था जिहाद, जिहाद का अर्थ क्या होता है? फटाफट से आंसर करिए। जिहाद का अर्थ क्या होता है? जिहाद का अर्थ होता है, जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। इसमें कहा गया था कि हमारा धर्म ही सबसे बड़ा है, तथा अपने सुन्नी धर्म के लिए इन्होंने जिहाद का नारा दिया था। क्या होता है उसका अर्थ? दारुल इस्लाम होता है। क्या होता है? दारुल इस्लाम। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक का, गुरु तेग बहादुर का, हरगोविंद का, गुरु गोविंद सिंह का? पटना साहिब में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? फटाफट से आंसर करिए। फटाफट से आंसर करिए। तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? बहुत का आंसर आया डी। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में। तथा इसकी मृत्यु 1708 ईस्वी में नादेर महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? नादेर महाराष्ट्र में हुई थी। कोई दिक्कत?
चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। मुहत्सिब का मतलब आप समझते हैं, मुहत्सिब का मतलब आप समझते हैं, मुहत्सिब, मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था। सैन्य अधिकारी था, विदेश विभाग का मुख्य था, लोक आचरण अधिकारी था, पत्र विभाग का अधिकारी था। यदि आपसे पूछेगा मुगल प्रशासन में मुहत्सिब क्या था, तो लोक आचरण अधिकारी थे। कौन थे? लोक आचरण अधिकारी थे। कौन थे? लोक आचरण अधिकारी थे। ठीक, चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है। मदद ए मास कह रहा है मुगल प्रशासन में मदद ए मास किसको इंगित करता है। फटाफट से, क्या वो चुंगी कर को, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को, सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन को, या बुवाई कर को? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से आंसर करिए इसका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुत लड़का का आंसर आ गया है। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व को मुक्त अनुदत भूमि को ही मदद मास करते थे। जो ब्राह्मण सबको तथा विद्वानों को जो भूमि दिया जाता है, विद्वानों को जो भूमि दिया जाता था, उसको ही हम लोग राजस्व, उसका उसमें राजस्व नहीं लगता था, इसलिए उसको मदद मास कहते थे। मदद के तौर पर विद्वानों को भूमि दी जाती थी। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था। पहले आप ये बताइए मुगल शासक का कर्म क्या होता है। ठीक, तो मुगल वंश का संस्थापक कौन था और अंतिम में मयूर सिंहासन पर किसने बैठा था? क्या वो शाह आलम प्रथम था, क्या मोहम्मद शाह था, बहादुर शाह था, जहांदार शाह था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। तो मुगल वंश का स्थापना बाबर ने किया, उसके बाद हुमायूं आया, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक, कोई दिक्कत? चलते अगले क्वेश्चन पर। लास्ट ही क्वेश्चन है, करा निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया है। कह रहा है आपका क्वेश्चन कह रहा है किस मुगल शासक को वजीर गजाउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था। किसको किसको ने होने दिया था? शाह आलम द्वितीय को। बहुत अच्छा, शाह आलम द्वितीय का ही नाम था अली गोहर। अली गोहर। जो भी समस्या है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, जो भी समस्या है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम लोग को कल से चलेगा मॉडर्न हिस्ट्री। कल से क्या चलेगा? मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप लोग 7 बजे लाइव आ सकते हैं, आप लोग 7 बजे लाइव आ सकते हैं तथा हमारे साथ इसको रिवीजन कर सकते हैं। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी तथा जो भी होगा फायदा ही होगा। 85 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। इसमें कुछ विशेष रूप से हम आगे बताना चाहते हैं आप लोगों को कि कल से मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। कल से मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर चलेगा। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री प्रीवियस ईयर चलेगा, जिसमें आप लोगों को प्रीवियस ईयर के साथ साथ 1857 की क्रांति, भारत में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। इसलिए कल से आप लोग लाइव 7 बजे SKBSE चैनल पे आइए। ठीक है, मिलते हैं कल इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद।